जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म मंगल में आपका बहुत स्वागत है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो पोटली बनाने को लेकर बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं कि पोटली हम किस प्रकार से बनाएं, पोटली की सामग्री क्या होती है। और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार की पोटली बनाई हुई थी तो उस पोटली की सामग्री का क्या करें। और बहुत सारे प्रश्न इस बात को लेकर भी आ रहे हैं कि जब पिछले वर्ष का धनिया है उस धनिये में का हम क्या करें। और भी इसी प्रकार से धनतेरस और दीपावली से जुड़ी हुई कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं। तो पोटली बनाने की सभी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बात करें कि पोटली कैसे बनाना चाहिए, तो देखिए, पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना होगा। एक प्लेट ले लीजिए, इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। और प्लेट के अंदर कोई भी वस्त्र बिछा देने के बाद जिस पर हमें सामग्री रखनी है, तो सामग्री को आसन देने के लिए की बात है कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना होगा एक पोटली चाहिए आपको, जिसमें आपको मतलब कि सारी सामग्री रखकर और पोटली तैयार करनी है। यह बहुत आसानी से मिल जाती है, वैसे ही पूजा की दुकान पर मिल जाती है, आप आसानी से ले सकते हैं। या मान लीजिए आपको नहीं मिल पाती है तो किसी भी कारणवश तो आपको लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि माता की चुन्नी। आपके पास अगर लाल रंग के प्लेन कपड़ा है, साटिन का या सिल्क का, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। माता की चुन्नी अगर आपके पास पड़ी है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो भी सामग्री हो उसे उसमें रख कर और बांध कर आप उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको चाहिए। अब पोटली खरीद लीजिए, बना लीजिए। इस तरह का लाल रंग का कपड़ा, पीले रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। और इसमें आप सामग्री हमें कौन कौन सी चाहिए, देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए साबुत हल्दी। साबुत हल्दी बहुत ही जरूरी होती है, शुभ मानी जाती है और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। तो साबुत हल्दी पहली सामग्री है, ये होनी चाहिए। 2 हल्दी की गांठ ले लीजिए आप, थोड़ी सी, जैसे कि अच्छी हल्दी चाहिए, बहुत ही पतली या टेढ़ी मेढ़ी मत लीजिएगा, देख कर लीजिएगा। तो इस तरह से 2 हल्दी आप लेंगे। दूसरी सामग्री आपको लेनी होगी सुपारी, 2 सुपारी आप लेंगे। इस तरह के ये दूसरी सामग्री है। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का। इस पर लक्ष्मी जी गणेश भगवान बने हुए हैं और आपको सिर्फ लक्ष्मी जी बैठी हुई है। अगर इस प्रकार का भी मिल जाता है तो भी आप ले सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे हम सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश भगवान का जो बने हुए हो वो बैठी हुई मुद्रा में है। एक प्रश्न आता है कि सिक्का जो हम ले रहे हैं, हमारे रखे हैं, क्या हमें नया सिक्का ही लेना है या फिर पुराना सिक्का पहले कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। जी, आप पहले का जो सिक्का अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आप उस का भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक और चीज़, जैसे कि आपने अगर पिछले साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यह सिक्का आप मतलब कोई भी सभी पहले का भी प्रयोग कर सकते हैं या पिछले साल का भी जो सिक्का है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। हर बार सिक्का बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो आपकी सामग्री है वो चाहिए होगी पीली कोड़िया। पीली कोड़िया मिल जाती है तो पूजा की दुकान पर। अब आप वो जान सकते हैं, आप वो ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कोड़िया ना मिले, तब आप क्या करेंगे, तब आप सफ़ेद कोड़िया ले लीजिए। सफ़ेद कोड़िया आसानी से मिल जाती है और उसके ऊपर उसको केसर से मतलब कि थोड़ा सा केसर ले लीजिए, उसको घोल लीजिए, उसे थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और उसमें इस वाइट जो सफ़ेद कोड़िया है उसको आप पानी डाल करके आप उनको एक पीला रंग दे सकते हैं। मध्य पीली कोड़िया भी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप 5 पीली कोड़िया लेंगे। 2 हमने हल्दी ले लिए, 2 सुपारी, 5 पीली कोड़िया को लेनी है। और इसके बाद में हमें अगली सामग्री लेनी है गोमती चक्र। इस तरह से गोमती चक्र होता है, गोमती चक्र मिल जाता है। इस ज़्यादा वाइट आपको थोड़ा सा अगर कलर में भी मिले तो आप ले सकते हैं। जैसे कि इस तरह के गोमती चक्र मिल जाते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि एकदम सफ़ेद ही आपको मिले। इस तरह से मिल जाए, थोड़ा ब्राउन कलर आता है, आप इनका भी प्रयोग
कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ ले लीजिए, वह मत रखिए कि वाइट ही हमें चाहिए, ब्राउन होगा तो भी चलेगा। गुम 5 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, 5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 2 गोमती चक्र को और 2 कौड़ी हो, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और सामग्री आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। 5 मिलता है तो 5 लीजिए, 2 मिल सकता है तो 2 ले लीजिए। जैसे कि आपके पास जितनी संख्या में सामग्री हो, मतलब अगर आपके पास 5 ना हो या 1 या 2 गोमती चक्र, कौड़ी जो भी आप प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो कम संख्या में भी सामग्री चल जाएगी। क्योंकि हमें क्या करना है, माँ लक्ष्मी जी की प्रिय वस्तु, जितनी भी प्रिय वस्तुएं एकत्र करके एक स्थान पर अभिमंत्रित करने के बाद में हमें घर में धन रखने के स्थान पे रखना है। तो अगर सामग्री कम भी है हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखें 5 फिर आपको कमल गट्टे लेने हैं। कमल गट्टे के बीज बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, पूजा की दुकान पे आप ले सकते हैं। 2 हरी इलायची, हरी इलायची में माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए हम इसका प्रयोग भी करते हैं। और 2 लौंग चाहिए आपको, फूल वाली लौंग में फूल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि जो वो फूल वाली लौंग चाहिए। ये 2 एक जोड़ा जो चाहिए होता है वह हम नीचे, यह सामग्री हो गई। अब आपको चाहिए थोड़े से अक्षत। अब अक्षत अगर आपके पास सफ़ेद अक्षत न ले ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप पीले अक्षत कर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी मिलाकर या फिर रोली में आप उसको थोड़ा सा चावल को डाल करके उसे मिक्स कर लीजिए, तो ये इस प्रकार से लाल अक्षत हो जाते हैं। अखंडित चावल होने चाहिए, मतलब कि बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से लाल रंग के चावल का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से दाने चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। पार्षद दाने, 5-7 दाने बस पोटली में डालने के लिए अक्षत चाहिए। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि पोटली में हम चावल रखें तो उसमें क्या कीड़े लग जाएंगे? नहीं, कि पोटली में अगर हम चावल रखते हैं तो जैसे कि अगर आपने चावल देखा तो अखंडित चावल होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो इतनी जल्दी इसमें कीड़े नहीं रखते हैं। मतलब अगले साल भी जब हमें निकालते हैं तो पोटली पोटली तो पोटली में कोई कीड़े नहीं होते, बिल्कुल साफ सुथरी पोटली निकलती है। अगली सामग्री आपको चाहिए धनिया, साबुत धनिया। इसकी पूजा भी हम करेंगे धनतेरस पर। तो धनतेरस पर आप पूजा करने के लिए लेकर आते हैं, उसी धनिया को आपको धन की पोटली में रखना है। तो उसमें कुछ दानों को अभिमंत्रित कर लेते हैं, मतलब एक एक दाने पर माँ लक्ष्मी जी का मंत्रों का जाप कर लेते हैं। वही धनिया 11 या 21 दाने आप या उससे ज़्यादा दाने भी आप ले सकते हैं, पोटली में प्रयोग कर सकते हैं। तो यह सामग्री हमें पोटली के लिए चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अक्षत, धनिया, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 चांदी का सिक्का, फिर लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की जो बनी हुई ले सकते हैं। सिर्फ लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, तुम इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए 5 कौड़ियाँ चाहिए आपको, 5 ही आपको गोमती चक्र चाहिए, 2 साबुत हल्दी चाहिए, सुपारी। यह सामग्री आप देख लीजिए, इन्हीं सामग्रियों का प्रयोग हमें करना है बनाने के। पोटली बनाने कुछ चाहिए हमें, वैसे कुछ कमल के पुष्प की आवश्यकता पड़ती है पोटली बनाने में के लिए। मान लीजिए आपको कमल के पुष्प न मिले तो अब आप गुलाब के पुष्प का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कमल का या गुलाब का, उससे आप बहुत ही आसानी से गुलाब के फूल और कमल के फूल दोनों मिल जाते हैं। तो कमल के फूलों तो पूजा में प्रयोग कर ही जाते हैं, किया ही जाता है। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं तो उसी को आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद में उसी को धनवर्षा पोटली में आप रख सकते हैं। आप एक ही पुष्प लीजिए और लक्ष्मी जी को अर्पित कर दीजिए, फिर उसे ही धनवर्षा पोटली में आप रख देंगे। तो इन सामग्रियों का प्रयोग आपको धनवर्षा पोटली बनाने के लिए करना है। अब धनवर्षा पोटली बनेगी कैसे, विधि क्या होती है, देखिए। माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान के सामने आपको इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। दहलीज पर थोड़े से छींटे आपको देने हैं, चम्मच से या फिर पुष्प से जल में डुबा करके आप थोड़े छींटे देने हैं। अगर आप चाहें तो गोमती चक्र है, इसे आप शुद्ध जल से पंचामृत से अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन फिर ये थोड़े से गीले हो जाते हैं। अगर आप अभिषेक करेंगे तो इससे अच्छे सुखाने पड़ेंगे। तो हम
जल के कुछ छींटे से शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद में सब पर आपको हल्दी अक्षत अर्पित करना है, रोली से तिलक करना है। इन सब के ऊपर जैसे कि गोमती चक्र है, हल्दी के ऊपर रोली के ऊपर तिलक कर लीजिए। हल्दी के तिलक लगाकर धूप दीप दिखा दीजिए। पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा जब आप शाम को करेंगे, जैसे कि शाम की माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है स्थिर लग्न में, जो हम करते हैं शुभ शुभ मुहूर्त में, तो उसी समय जब आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, उसी शुभ मुहूर्त में सभी सामग्री का माँ लक्ष्मी जी के सामने प्लेट में रखकर अर्पित करेंगे। उनके समक्ष शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और जिस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते रहिए। उसमें बस आपको धूप दीप दिखाकर अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित कर देना है। सामग्री इसी प्रकार से, मतलब कि पोटली अलग रखना है, सामग्री सब अलग अलग रखना है। जब पूजा हो जाएगी, इसके बाद में सारी सामग्री चीज़ें हमें एक एक करके पोटली में रखेंगे। तो पूजा कर लीजिए, मंत्रों का जाप कर लीजिए। कौन सा मंत्र जपना है, अगर आप इन कौड़ियों को और इन सामग्रियों को सिद्ध करना चाहते हैं तो देखिए, माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र वैसे तो आप जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जप पाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का जो 27 अक्षर वाला मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्माय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र को कम से कम 108 बार जपें और कमल गट्टे की माला ले लीजिए। उसी माला से 108 बार आपको मंत्र का जप करना है। अब जो भी भक्त इस मंत्र का जप नहीं कर पाते, कठिन लगता है, तो माँ लक्ष्मी जी का कोई भी बीज मंत्र ले लीजिए, कम से कम 108 बार। वैसे तो देखिए, रात्रि अमुक रात्रि है, पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी, निश्चितकालीन पूजा होगी। शाम के समय पूजा करेंगे, लगभग परिवार के सभी सदस्य बैठकर मंत्रों का जाप करते हैं, तो सबके द्वारा मंत्र जपे जाएंगे। उनसे ये अभिमंत्रित हो जाएगा। लेकिन फिर भी सिर्फ एक माला इस सभी सामग्रियों को अभिमंत्रित करने के लिए हम किसी एक मंत्र का जप करते हैं, तो ये आप कर लीजिए। उसके बाद में पूरी रात्रि माँ लक्ष्मी जी के सामने यह सामग्री वैसे ही पड़ी रहेगी। अखंड दीपक पर लक्ष्मी जी के पास जलता है, पूरी रात्रि जलता है, उसी प्रकार से दीपक जलेगा। लक्ष्मी जी की पूजा आपको वैसे आप करते हैं वैसे ही करनी है। तो आप लोग पूजा करके और रात्रि भर इसी वहीं रहने दीजिए माँ लक्ष्मी जी के सामने। सुबह जब आप सोकर उठेंगे, उठकर स्नान कर लीजिए और उसके बाद में आप फिर विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद में यह सभी सामग्री एक एक करके आप पोटली में रखेंगे। माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए, धूप दीप सामग्री को दिखा दीजिए। उसके बाद में आपको पोटली में ये सब सामग्री अपने रखनी है कि सुबह आप जब पूजा करेंगे उसके बाद में पोटली तैयार करेंगे। सामग्री आपने अभिमंत्रित करके रखे। सुबह आप क्या करेंगे, सबसे पहले पुष्प रखेंगे, क्योंकि हम माँ लक्ष्मी को आसन देते हैं। यह सभी सामग्री माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, तो तुम सबसे पहले इसमें पुष्प रखेंगे। मतलब अगर कमल का पुष्प है तो भी चलेगा, गुलाब का पुष्प है तो भी चलेगा। गुलाब का है तो कम से कम 2 पुष्प आप ले लीजिए। उसके बाद में एक एक करके सभी सामग्री रखनी है। आप चांदी का सिक्का रख लीजिए, माँ लक्ष्मी जी इसमें विराजित है, यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद में एक एक करके सारी सामग्री, जैसे हल्दी, 2 सुपारी, 2 लौंग, इलायची, कौड़िया, गोमती चक्र, पत्र, एक एक करके ये सभी सामग्री उसके अंदर आपको रखेंगे। उसके बाद में जब ये सारी सामग्री अंदर डाल देंगे तो फिर एक पुष्प कमल या गुलाब का कुछ पकड़िया रख कर बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा बंद नहीं करना है, लेकिन बंद होना चाहिए। बंद करने के बाद आप इसे उठाएंगे, माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी जी, आप मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें, सौभाग्य प्रदान करें। पूजा में प्रार्थना में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो क्षमा करें और आप मेरे घर में हमेशा स्थायी रूप से विराजमान रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके, और ये आपको मानना है कि जो आपके हाथ में पोटली है वो माँ लक्ष्मी ही है। यह विश्वास कीजिए, माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। मतलब यह शर्त है, आपके हाथ में अब आपने मंदिर की तरफ, मतलब कि उल्टा आपको नहीं चलना है, मतलब पीठ आपको मंदिर की तरफ नहीं दिखानी है। वहाँ से चौकी आपको अपने घर में, जहाँ पर भी अपने लॉकर में, आपने तिजोरी में रखना है, जहाँ पर भी आप पैसे संचित करते हैं वहाँ पर लेकर जाइए, उसको रख देना है। अब उसको जब
रख देते हैं। जब आप रख देते हैं तो उसके बाद में आपको बिल्कुल भी पोटली को खोलना नहीं है। कब तक? अगले साल तक, दिवाली तक आपको पोटली को खोलकर देखना नहीं है। इसे रखते हैं जब आप अपने घर में तिजोरी में तो कोई एक नोट नीचे रख दीजिए। इसके नीचे मतलब कि कम से कम कुछ पैसे, आप 500 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से धन रखकर उस पोटली को विराजमान करनी है। तो वैसे पैसों आप रखेंगे इस पोटली के नीचे, वो कैसे आप नहीं उठाएंगे, जब आपको ज़रूरत होगी तभी नहीं उठाएंगे, अगले साल तक वह पैसे भी इसी प्रकार से रखे रहेंगे। तो यह पोटली को आप विराजमान करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी यह पोटली बार बार हिलने डुलने नहीं चाहिए, एक ही जगह संचित करके रख दीजिए। अब जब ये आपके घर में पोटली रहती है तो इसके फायदे बड़े बहुत होते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये पोटली रखी जाती है, अभिमंत्रित पोटली होती है। आप चाहे तो प्रतिदिन धूप दीप दिखा सकते हैं, तो तिजोरी में नहीं दिखाते तो कोई बात नहीं। अमावस्या पूर्णिमा पर जब आप माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करते हैं शाम के समय, तो उस समय अपनी तिजोरी खोलकर उसमें धूप दीप अवश्य अर्पित करना चाहिए। बस इतना कीजिए। वर्ष भर का आप एक डेटा तैयार कीजिए कि इस वर्ष आपकी आमदनी कितनी रही, और इस वर्ष से मतलब कि पोटली बनाकर रखने के लेकर अगले वर्ष तक आपकी जो भी आमदनी हो, धन इस वर्ष से पहले अपेक्षा कितनी धन इस बार आपने किया, फिर आपको अंदाजा मिलेगी कि पोटली का लाभ क्या होता है। अब इसको आप और भी शक्तिशाली बना सकते हैं। चाहे तो इसमें श्री यंत्र रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा है। ये बेसिक सामग्री है जो सबको बहुत आसानी से मिल जाती है और सब इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बहुत महंगी नहीं है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और यह सभी सामग्री माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो आप इतनी सामग्री भी अंदर रखकर तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा ही होगा, वह निश्चित है। तो यह रिपोर्ट लिखी बाद, जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे पास कोई सामग्री नहीं मिल पाई, मान लीजिए कौड़ी मिल गई तो गोमती चक्र नहीं मिला, या फिर कमल गट्टे मिल गए तो कौड़ियाँ नहीं मिली, तो क्या करें। जो सामग्री आपके पास है, मतलब जितनी सामग्री आपके पास है उसी को आप पोटली में रखकर और अपने धन रखने के स्थान पे रख दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो मान लीजिए कई ऐसे लोग होते हैं कि जो चांदी का सिक्का नहीं खरीद पाते, तब ऐसे में आप नॉर्मल सिक्का भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास पैसा 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का ले लीजिए, आप अर्पित कर सकते हैं, उसे भी आप रख सकते हैं। मन में कोई भी मत कीजिए, संशय मत कीजिए, विश्वास रखिए कि मान लीजिए माँ लक्ष्मी अगर पत्थर में विराजित है तो पत्थर में भी राजी है, नहीं तो सोने में भी नहीं है। तो विश्वास से ही उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सामग्री ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, 5 कौड़ी, 2 कौड़ी, या गोमती चक्र अगर आप चाहे तो कम से कम 1 गोमती चक्र हो सकता है तो भी उपयोग में कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए परेशान नहीं होना। अब आपके कुछ प्रश्न आ रहे हैं, पिछले साल की जो सामग्री है उसका क्या करें, धनिया का क्या करें, फिर जो कौड़ी है या फिर कमल गट्टे इनका क्या करें। लेकिन कौड़ी आप वही प्रयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र भी आप वही प्रयोग कर सकते हैं, पिछले साल वाला, इस नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कमल गट्टे बिल्कुल भी ठीक है, जैसे कि कई बार क्या होता है कमल गट्टे में घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके कमल गट्टे बिल्कुल ठीक है तो आप इन्हें कमल गट्टे को आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर खराब हो गए तो वह कमल गट्टे को हटाकर आप दूसरे ले सकते हैं। और बाकी पिछले साल का धनिया है निकाल लेंगे आप, वो धनिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पिछले साल का जो है अक्सर वो आप निकालेंगे, पोटली आप वहीं रख सकते हैं। मतलब अगर आप अभी पोटली खरीदना चाहते हैं तो पुरानी वाली पोटली का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जो आपने पिछले साल ली थी सामग्री निकाल दीजिए, एक बार अच्छे से धो लीजिए, मतलब जो भी सामग्री पिछले साल की है, और फिर गंगा जल के छींटे देकर इसी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी जी के सामने अर्पित करना है और वापस उसी सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। कई कुछ नहीं लेकर, जैसे कि पुष्प आपके नए होंगे, धनिया अगर अपने रखेंगे इस साल वाला, अक्षत दूसरा रखेंगे, कमल गट्टे आप बदल लीजिए, हो सके तो हल्दी भी बदल दी,
ज हल्दी में कई बार कीड़े लग जाते हैं तो हल्दी बदल दीजिए। बाकी जो ये चीज़ें हैं, गोमती चक्र, कौड़ी, वो आप खराब नहीं होते हैं। चांदी का सिक्का वही प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से आपके पास जो अगले साल की पोटली है उसमें जो भी चीज़ खराब नहीं हुई है, उसका आप गंगा जल के छींटे मार के आप फिर से उसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका लाभ उसे ही पता चलेगा जो इसका प्रयोग करते हैं। तो जितनी सामग्रियों से बने लीजिए। अगर आपको पोटली नहीं मिलती है तो कपड़े का प्रयोग कर लीजिए। तो पोटली से संबंधित जानकारी आपको मिल गई। जैसे कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, हमारे पास माँ लक्ष्मी जी की पीतल की या फिर चांदी की मूर्ति है, तो हर बार क्या नई मिट्टी की मूर्ति लेना ज़रूरी है? नहीं। देखिए मिट्टी की मूर्ति आपको लेना बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जो आपके पास मूर्ति है, चाहे चांदी की मूर्ति हो या पीतल की या अष्टधातु या पंचधातु, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हर साल नई मूर्ति आपको विषय लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने भी सकते, बहुत से परिवारों में इसी प्रकार की परंपरा है कि उनके पास अष्टधातु की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, फिर भी वो लोग लेते हैं हर साल मिट्टी की मूर्ति और फिर अगले साल विसर्जित करते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर इस प्रकार का नियम है, मतलब परंपरा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे मिट्टी की मूर्ति लेना बंद करके पीतल की मूर्ति या फिर चांदी की मूर्ति ले लीजिए। इसमें आपको फ़ायदा यह होगा कि हर साल विसर्जन करने की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है, नदियों में आजकल कोई भी मूर्तियाँ डालने नहीं देता और सबके आसपास नदी भी नहीं है, प्रवाहित जल नहीं मिलता है, मतलब बहता हुआ जल जहाँ पर हमें नहीं मिल पाता है। पीपल के नीचे मंदिर में यहाँ पर उसका विग्रह हो छोड़ देते हैं, तो इसका तो बहुत ही हमें दोष लगता है। तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी धातु की मूर्ति ले लीजिए, हर साल उनकी पूजा कीजिए। इससे और भी फ़ायदा होगा कि आपको, जैसे कि आप हर साल एक ही मूर्ति की पूजा करते हैं, मतलब साल भर, साल दर साल जब आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो कुछ सालों में वो विग्रह होता है तो सिद्ध हो जाता है। मतलब इतना सिद्ध हो जाता है कि फिर आप उसकी पूजा करेंगे तो लाभ आपको बहुत ही जल्दी मिलने लगता है। थोड़ी सी ही प्रार्थना करते हैं तो उस मूर्ति से आपको जो कामना होती है वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो आप पीपल की या फिर पीतल की या फिर चांदी की मूर्ति ले लीजिए और आप प्रतिदिन उनका पूजन कीजिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।